Given the amount of workload he has undertaken, especially in the last two tests, Ben Stokes was supposed to break down. There were questions over his fitness, over whether he will be able to feature in the last match or not. Soon after the Manchester test, he said, "Okay, it's in all likelihood it will be highly unlikely that he will not be the part of game." लेकिन the worst nightmare जो था इंग्लैंड का, इट हैज़ कम ट्रू। उनके जो इंस्पायरिंग कैप्टन हैं बेन स्टोक, ही हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द सीरीज़ डिसाइडर हियर एट द ओवल। वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त फिरोज़ मिर्ज़ा इंग्लिश समर में फिर से आपका स्वागत करता हूं। ओवल टेस्ट शुरू होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है बोथ फॉर इंग्लैंड एंड इंडिया। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि देयर कैप्टन, जो पिछले दो मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहे हैं, ही हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द मैच। उनकी एब्सेंस में जो उनके डेप्यूटी हैं ओली पोप, ही विल बी लीडिंग द साइड। लेकिन बेन स्टोक्स ने जो परफॉर्मेंस दिया है इंग्लैंड के लिए सीरीज़ में एंड द लेवल ऑफ प्लेयर ही इज़, उनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होगा। एक बहुत बड़ा झटका है इंग्लैंड के लिए राइट बिफोर द मैच, क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से। अगर उनको ये सीरीज़ जीतना है तो या तो ये मैच को ड्रॉ करना है या इस मैच में जीतना है उन्हें। तो सिर्फ बेन स्टोक्स एक अकेला ब्लो नहीं है। चार चेंजेस किए हैं इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में जो मैनचेस्टर में खेली थी। जो जोफ्रा आर्चर उनके दूसरे पेसर हैं, वो भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। ब्राइडन कास नहीं है इस मैच में, और जो उनके स्पिनर थे डॉसम, उनको भी रेस्ट दिया गया है इस मैच में, उनको भी बाहर किया गया है। चार चेंजेस के साथ विदाउट देयर कैप्टन इंग्लैंड इस टेस्ट में उतरेगी इंडिया के अगेंस्ट, जिन्होंने जो हु आर वेरी हाई ऑन देयर कॉन्फिडेंस, स्पेशली आफ्टर दैट फाइटिंग ड्रॉ इन मैनचेस्टर। एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंजरी इशूज़, लेकिन अभी भी देयर आर अनसर्टेनिटीज़ वेदर बुमराह, जसप्रीत बुमराह, देयर पेस पेयर हेड विल फीचर इन दिस मैच और नॉट। इंडिया की प्लेइंग 11 अभी जज करना बहुत मुश्किल होगा। एंड एज देयर कैप्टन शुभमन गिल सेड कि they'll decide on their playing 11 once he, along with head coach Gautam Gambhir and other support staff, has a look at the pitch. Their playing 11 will only be going to be decided either by today evening or before the toss. Let's see कौन खेलता है। लेकिन ये मैच जिस तरह से इंग्लैंड के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज दे आर राइट नाउ दे आर ट्रेलिंग 1-2 in the series, and if they want to draw this series they have to win this match here at the Oval. अगर ओवल की हम बात करें तो ओवल का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, क्योंकि पहला टेस्ट जो इंग्लिश सॉइल पे वो जीते थे, वो यहाँ जीते थे जब अजीत वाडेकर और उनकी टीम ने 1971 में जीत दर्ज की थी, और उस जीत के साथ वो सीरीज़ भी जीते थे जो उनकी पहली टेस्ट सीरीज़ विन है इंग्लैंड में। और उसके बाद इंडिया को मोर देन अराउंड 50 ईयर्स उनको वेट करना पड़ा इस मैदान में एक और जीत दर्ज करने के लिए। यह हुआ था 2021 में, जब विराट कोहली और उनकी टीम ने इस मैदान पे मैच जीता था। तो अगर देखा जाए तो यहाँ इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं। उसके सून आफ्टर दैट दे हैड अ मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल विच दे लॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंडिया के, लेकिन दे कैन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर प्रीवियस विन, जहां 2021 में उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। और शुभमन गिल अगर अपनी टीम को इंस्पायर कर पाते हैं इस मैदान में जीतने के लिए, तो इंडिया ये सीरीज़ ड्रॉ कर सकता है। वेदर की बात करें तो रेन फोरकास्ट है थ्रू आउट द मैच एक्सेप्ट फॉर डे 3। अभी ये फोरकास्ट है, ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी, बारिश हो सकती है। और पिच की बात की जाए तो पिच लाइवली है, ग्रास थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर सर्फेसेस विच वेयर ऑफर्ड फॉर द सीरीज़। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ सीमर्स को, पेसर्स को मदद मिलेगी, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। इसका मतलब बॉल स्विंग होगा और पिच ग्रास है, पिच पे अच्छा खासा ग्रास है, तो इसका मतलब ऑफ द विकेट मूवमेंट भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा टीम सेलेक्शन, देखते हैं। और हुएवर गेट इट राइट, और जो अच्छे से अपने रोल को प्ले कर पाएंगे, वो टीम, वो प्लेयर्स ये मैच को जीत सकते हैं।
फॉर मोर अपडेट्स मेरे साथ आप बने रहिए इसी तरह से इंग्लिश समर में। थैंक यू।